एक तरफ यूक्रेन के साथ भीषण जंग तो वहीं दूसरी तरफ रूस अब अचानक इजराइल के ऊपर हमलावर हो गया है। हालांकि रूस के द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हमले अभी तक जुबानी हैं, लेकिन रूस की इस हरकत ने दुनिया के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच काफी हद तक न्यूट्रल रहने वाले इजराइल ने ऐसा क्या किया कि रूस उसको लेकर इतना बौखला गया। इतना ही नहीं, सवाल ये भी कि आने वाले समय में ये जुबानी हमले कहीं एक और जंग का रूप तो नहीं ले लेंगे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस और इजराइल के बीच रिश्तों में ये खटास अचानक नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि रूस ईरान की सैन्य मदद करता है, जिसको लेकर इजराइल और रूस के बीच अनबन होती रहती है। हालांकि इस वक्त रूस और इजराइल के बीच का ये विवाद एक शब्द को लेकर है और वो है नाजी। अब हम आपको इस पूरे विवाद को विस्तार से समझाते हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तब अमेरिका ने इजराइल से यूक्रेन को हथियार देने की अपील की, लेकिन इजराइल ने यूक्रेन को किसी भी सैन्य मदद से इनकार करते हुए कहा कि इजराइल यूक्रेन में आम लोगों की मदद करते हुए वहां मेडिकल सप्लाई और कैंप्स लगाएगा। यानी इजराइल यहां तटस्थ बना रहा। अब जरा आपको नाजी शब्द का मतलब भी समझा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों देश आमने सामने आ गए। दरअसल नाजी शब्द का इस्तेमाल उस समूह के लिए किया जाता है जो जर्मनी के तानाशाह हिटलर और उसकी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। बीते दिनों रूस की तरफ से यूक्रेन के लोगों के लिए नाजी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में यूक्रेन के लिए नाजी शब्द के इस्तेमाल को लेकर इजराइल ने अपना विरोध जताया और खुलकर रूस का विरोध किया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने अपने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में कुछ नाजी हो सकते हैं। लावरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि जेलेंस्की यहूदी है और उनकी विचारधारा भी हिटलर जैसी है। रूसी विदेश मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि हिटलर भी एक यहूदी था। रूसी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद इजराइल में धार्मिक भावनाएं भड़क गई। यहाँ तक कि रूस के इस बयान को लेकर इजराइल की सरकार के साथ साथ वहाँ के आम लोगों ने भी रूस और उसके इस बयान का विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि भारत के लिए जिस तरह से हिंदू है, वैसे ही इजराइल के लिए यहूदी है। यानी इजराइल से ही यहूदी समुदाय की शुरुआत हुई, लेकिन आज के समय में इसका विस्तार यूरोप और अमेरिका के अधिकतर देशों में है। हालांकि आपको बताएं तो हिटलर के यहूदी होने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में रूस के इस बयान को एक विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। अब दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर इजराइल यूक्रेन के समर्थन में आ जाता है तो क्या होगा। जानकार मानते हैं कि युद्ध के वक्त अगर इजराइल अपने हथियार यूक्रेन भेजता है तो रूस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि इजरायली हथियार देखने में हल्के और महाविनाशक होते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस युद्ध के ठंडे पड़ने की उम्मीद दुनिया कर रही है, क्या वो और जटिल होता जा रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TVNN भारतवर्ष।